नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज ये हमारा उत्तरकांड रामचरितमानस का दूसरा वीडियो है जो यूपी PCS में हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग दोहा उत्तरकांड का दोहा नंबर 75 से लेके दोहा नंबर 130 हमारे पाठ्यक्रम में है। उसी को हम आज अपनी पहली वीडियो में हमने 85 दोहा तक कंप्लीट कर दिया था, 85 दोहा। आज हम 86 नंबर दोहा से शुरू करेंगे और 95 दोहा तक पढ़ेंगे। कि सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, और श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं कि हे काक, सावधान होकर सुन कि एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, लेकिन अलग अलग गुणों और स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई तो पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, तो कोई सूरवीर होता है या कोई दानी होता है। कि को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन करमा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। कि सो सुत प्रिय पितु माता पितु प्राण समाना, और यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान या मूर्ख हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोह बराबरि दाया, और तीन मह जो परिहरि मद माया। भजई मोह मन बचय रुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। वह पुरुष जो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग सोचि सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों से समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कि कबहु काल ना व्यापिय, तो ही सुमिर सुभज सुनिरंतर मोही। कि प्रभु वचनामृत सुनि नया गाऊं, तन पुलकित मन अति हरसाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में
मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था कि सोई सुख जानिया मन अरुकाना, नहीं रसना नहीं पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, किह किमि सकई तिनय नहीं बयना। वह सुख मन और काम ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। कि बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख कर करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और कहने लगे कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कि देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गानी लगीं। जहि सुख लागी पुरारी, असुर भेष कृत शिव सुखद। अवधपुरी नरत्यहि सुख, महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवध के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। कि सोई सुखला वाले सजिन बारक सपन लह्यो। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को कुछ भी नहीं गिना जा सकता। कि मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देखऊं बाल विनोद रसाला। कि राम प्रसाद भगति उरप बर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रय आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा ने मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम को पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित्रमय गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और प्रीति बिना नहीं भगति डिढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसी दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है।
कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहई भगहरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। कि को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सका है, चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए। क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटाई मिटाई की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी कभी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं क्या। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या। कि बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की न भविनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म आचरण हो सकता है क्या। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकती है, नहीं। कि बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुद्धि सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, उसी प्रकार बिना जल तत्व के बिना संसार में कुछ नहीं रह सकता। कि निज सुख बिनु मोहि हो मन होई कि धीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवन सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना भी कोई सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु का भय का नाश नहीं होता है। कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामु। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना जीव विश्व में स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कि अस विचारी मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। कि निज मति सरिस नाथ मई गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। औ कहु न कछु करि जुगति बिसेखी, यह सब मैं निज नयननि देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इनमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी हुई कही हैं। कि महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत है। श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी
भी उसका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, न भौड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई इसकी था पा सकता है, अर्थात नहीं पाया है। कि राम काम शतकोटि सुभगत, न दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि शत सरित विलासा, नभ शत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी की अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। कि मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। कि अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। कि काल कोटि शत सरिसति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु शत कोटि सम, दुराधरत भगवंत दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। हे भगवान, अरबों धूम केतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। कि प्रभु अगाध शत कोटि पताला, समन कोटि शत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघपु पूगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अतः अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। कि हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि शत सम गंभीरा। कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। कि सादर कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सहस्त्री निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सम शत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि की सरस्वतियों के समान चतुरता और अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। कि धनध कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरत शत कोटि अहिसा, निरवधि निरपुम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वो अरबों शेष के समान हैं। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सीमा रहित और उपमा रहित हैं। कि निरुपम न उपमान, राम समान गुण निगम। राम निगम कहें जिमि कोटि शत खगोत सम, रवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मत विलास, मुनीस हरि हैं बखानहि। प्रभु भाव गाह कति कृपालो, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री रामचंद्र जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी से उपमा नहीं की जा सकती। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनियों के समान कहने से सूर्य
नहीं होता, अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं कि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनावऊं सोए। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना है वही आपको सुनाया है कि भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव के बस हैं। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी का ही भजन करना चाहिए। कि सुनि भुसुंड के बचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए नयन नीरमन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसंडू जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में जल आ गया और अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया कि पाछिली मोह समुझि पचिताना ब्रह्मयनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुण जी बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया। उन्होंने श्री राम के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया कि बिनु गुरु बिनु भावानिधि ताराई न कोई जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्पग्रस्यौ मोहिताता दुखद लहरित कुतर्क बहुव्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुण ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत ही कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं कि तव स्वरूप गारुण रघुनायक मोहि मोहि जिया मऊ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्त के सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी से मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह का नाश हो गया। मैं श्री राम जी की का अनुपम रहस्य जाना कि ताहि प्रशंसी विविध विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुण बहोरी। उनकी अर्थात कागभूषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन से बोले कि प्रभु अपने अविवेकते पूछौ स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहूँ जानि दास निज मोह। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक का कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास बनाकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए कि तुम सर्वज्ञताज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं कि कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहु बुझाई।
कि रामचरित सुख सुर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहऊ न भगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया हे तात, सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। कि कथनाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय उनाश तब नाही। कि मुदा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय आही। हे नाथ, मैं शिव जी से ऐसा सुना कि महाप्रलय में भी उनका आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर अर्थात शिव कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। कि अग जग जीवन नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। कि अंड कटाई अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। कि तुम ही न व्यापत काल यति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपालु ज्ञान प्रभाग की जोग बल। ऐसा अर्थात अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। कि तब प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कमन सोनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभो, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। कि गरुण गिरा सुनि हरष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। कि धन्य धन्य तव मैं मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर कागभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले। क्या बोले? सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है और धन्य हैं आप, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। कि सुनि तब प्रश्न स प्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहु मई गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। कि जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञान। और सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप और यज्ञ सम दम, इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। और यही तन राम भगति मई पाई, ताते मोय ममता अधिकाई। और जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर ही को सभी कोई न कोई प्रेम करते हैं। कि पन्नगारी असिनीति श्रुति समंत सज्जन कहाए, औन अति नीचहु सन प्रीति करिह जानि निज परम हित। हे गरुण देव, वेदों में मानी हुई नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। केव पाट कीटते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर। क्रमि पालय सब कोय, परम पावन प्राण सम।
रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन नाम पद नेहा। और सोई पावे, अरे सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सो तनु पाई भजिया रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम हो। वहीं शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। किया राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसई तेहि। राम भगति यही तनउ रजामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। कि तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी भी सुख से नहीं सो पाया। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जो निजन में जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुण जी, जगत में ऐसा कौन योनि है जिसमें मैं बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देख्यो कारी सब करम गोसाई, सुखी न भयउ अबहि की नाई। और सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, और शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया है, पर इस जन्म की तरह मैंने कभी सुखी नहीं हुआ, मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।